उम्मीदों का दीपक जला के रखना है, अपनी मंजिल पर अपना कब्जा बना के रखना है, बना के रखना है। आप सभी विद्यार्थियों को हार्दिक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। तहे दिल से स्वागत है हमारे चैनल पर। आप लोग देख रहे हो दीपक लक्ष्य एजुकेशनल चैनल। विद्यार्थियों, इस दुनिया में भले ही आपका कोई साथ न दे, लेकिन आपकी मेहनत से मिली कामयाबी आपके साथ जरूर खड़ी होगी। खुद को आप व्यस्त होने के साथ व्यवस्थित कर लीजिए, यही सफलता का पहला मंत्र है। आप लोगों को, आपके अंदर छिपी प्रतिभा को आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। उसका सही उपयोग करके लक्ष्य को हासिल कर सकते हो। हर बड़ी उपलब्धि की शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है। बस आपको कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। अपने दिलों में जज्बा व जुनून जगा लीजिए और अपने सपनों को साकार कीजिए। जुड़िए हमारे चैनल पर और बगैर किसी इंतज़ार के पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइए, जिससे आगे की कक्षाएं आप तक पहुंचती रहें। कक्षा को आप सभी एक बार लाइक कमेंट कर शेयर जरूर कर दीजिए और कक्षा को पूरा वॉच करिएगा। शानदार सेशन का पहला प्रश्न आपके सामने है। सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का प्रमुख पात्र है? कर्मभूमि, प्रेमाश्रम, सेवा सदन, रंगभूमि। तो सूरदास ये मुंशी प्रेमचंद जी के रंगभूमि उपन्यास का प्रमुख पात्र है। और ये जो रंगभूमि उपन्यास है और रंगभूमि का हिंदी रूपांतर सन 1925 ईस्वी में उर्दू उपन्यास चौगाने हस्ती से किया गया है। इस उपन्यास के जो अन्य प्रमुख पात्र हैं, जैसे कि सूफिया, भगत सिंह, सुभागी, जानवी इत्यादि। मुंशी प्रेमचंद जी के अन्य जो प्रमुख उपन्यास हैं उनके हम पात्रों को देखेंगे, जैसे कि सेवा सदन। इसका प्रकाशन वर्ष है 1918 ईस्वी। सुमन, गजाधर, शांता, ये जो है इस उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं। कर्मभूमि, इसका प्रकाशन होता है 1932 ईस्वी में। अमरकांत, समरकांत, मैना, सुखदा इस उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं। प्रेमाश्रम, इसका प्रकाशन होता है 1922 ईस्वी में। प्रेम शंकर, मनोहर, दुख हरण भगत, ये जो है इस उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं। आगे चलेंगे हम लोग। अगले क्रम में आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास कमलेश्वर जी का नहीं है? पीली आंधी, डाक बंगला, कितने पाकिस्तान, चौखट। तो इनमें से जो उपन्यास कमलेश्वर जी का नहीं है उसे आप सभी को बताना है। तो उसका नाम क्या है? पीली आंधी। यानी यदि आप सबका उत्तर विकल्प ए है तो बिल्कुल सही जवाब होगा। चौखट उपन्यास के लेखक कौन हैं? द्रोणवीर कोहली जी। पीली आंधी उपन्यास के लेखक कौन हैं, यानी लेखिका हैं इसकी प्रभा खेतान जी। डाक बंगला, कितने पाकिस्तान कमलेश्वर जी के अन्य प्रमुख उपन्यास हैं। और काली आंधी नाम से जो है इन्होंने एक उपन्यास लिखा है जिसका प्रकाशन होता है 1974 ईस्वी में। अगले क्रम की ओर हम सभी बढ़ेंगे। क्या है प्रश्न आपका? निम्नलिखित रचनाओं और रचनाकारों को सुमेलित करना है आप सभी को, और फिर कूट के अनुसार आपको अपना सही उत्तर देना है। तो चलिए जो है हम लोग देखेंगे। सबसे पहले है श्यामा स्वप्न। किसने लिखा है इसको? तो वो हैं आपके ठाकुर जगमोहन सिंह जी। नरेंद्र मोहिनी, इसको किसने लिखा है? देवकी नंदन खत्री जी ने। मायाविनी को किसने लिखा है? गोपाल राम गहमरी जी ने। और पृथ्वीराज चौहान को किसने लिखा है? बलदेव प्रसाद जी ने। तो क्या होगा इसका सही कूट? उत्तर के रूप में विकल्प सी, यानी 3, 1, 2, 4। आगे देखते हैं ये उपन्यास किसके हैं। ये आप सभी ने देख ही लिया है, इसलिए हम अगले प्रश्न को देखेंगे। गोदान उपन्यास की मुख्य कथा का आधार क्या है? प्रेम प्रपंच,
कृषक जीवन, दहेज प्रथा, अंग्रेजी राज्य। तो गोदान उपन्यास की मुख्य कथा का आधार क्या है? कृषक जीवन, यानी जो है मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है गोदान। इसका प्रकाशन कब होता है? 1936 ईस्वी में, और ये मुंशी प्रेमचंद जी का अंतिम व पूर्ण उपन्यास है। इसी उपन्यास को किसान जीवन की महागाथा या कृषक जीवन का महाकाव्य कहा जाता है। प्रेम विवाह की समस्या का चित्रण जो है इनके वरदान उपन्यास में है। दहेज के साथ अनमेल विवाह की समस्या मुंशी प्रेमचंद जी के निर्मला उपन्यास में है। अंग्रेजों के अत्याचार, भारतीय शिक्षितों का चरित्रहीनता का विश्लेषण रंगभूमि उपन्यास में है। और ये सभी उपन्यास जो है मुंशी प्रेमचंद जी के हैं। आगे चलेंगे, अगले क्रम की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आपका प्रश्न क्या है? अमृतलाल नागर का प्रथम प्रकाशित उपन्यास कौन सा है? एकदा नैमिषारण्य। इस उपन्यास में आपके नैमिष का बहुत ही शानदार चित्रण किया गया है। मानस का हंस गोस्वामी तुलसीदास के ऊपर आधारित उपन्यास है। अमृत और विष, इसमें जो है व्यष्टि और समष्टि का जिक्र है। बूंद और समुद्र, तो आपको बताना है कि जो है अमृतलाल नागर का प्रथम प्रकाशित उपन्यास कौन है, उसका नाम क्या है? बूंद और समुद्र। और इसका प्रकाशन 1956 ईस्वी में हुआ है। इस उपन्यास में लखनऊ के चौक के रूप में भारत की विभिन्न छवि का चित्रण है। अमृत और विष का प्रकाशन वर्ष जो है 1966 ईस्वी में हुआ है। भारतीय गणतंत्र के 15 वर्षों का राजनीतिक और सामाजिक ताना बाना इसमें बुना गया है। एकदा नैमिषारण्य, इसका प्रकाशन वर्ष है 1972 ईस्वी में। और आचार्य भार्गव सोमाहुति नैमिष आंदोलन एवं सांस्कृतिक पुनर्जागरण का चित्रण है इसमें। मानस का हंस, इसका प्रकाशन 1972 ईस्वी में होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन और व्यक्तित्व पर आधारित है। आगे चलते हैं विद्यार्थियों हम लोग। आपका प्रश्न है सामाजिक उपन्यास अमर बेल के लेखक कौन हैं? वृंदावनलाल वर्मा, चतुरसेन शास्त्री, हिमांशु जोशी, रांगे राघव। तो इनमें से अमर बेल उपन्यास को जिन्होंने लिखा है उनका नाम क्या है? वृंदावनलाल वर्मा जी। और वृंदावनलाल वर्मा ये ऐतिहासिक उपन्यासकारों में गिने जाते हैं। इनके उपन्यास कौन कौन से हैं? विराटा की पद्मिनी, झांसी की रानी, कचनार, गढ़कुंडार, माधवजी सिंधिया, मृगनयनी, भुवन विक्रम इत्यादि। ये सभी जो है इनके ऐतिहासिक उपन्यास हैं। अगले क्रम की ओर चलते हैं हम लोग। आपका प्रश्न है निम्नलिखित में से एक उपन्यास की कथा वस्तु का संबंध औपनिषदिक युग से है, उसे आपको बताना है। बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा, चारुचंद्र लेख। तो इनमें से जिस एक उपन्यास की कथा वस्तु का संबंध औपनिषदिक युग से है उसका नाम है अनामदास का पोथा। और इसका प्रकाशन जो है 1976 ईस्वी में हुआ है, जो कि छंदोग्य एवं बृहदरण्यक के आधार पर लिखा गया है। और ये सभी उपन्यास जो है किसके हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के, यानी कि बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा, चारुचंद्र लेख, इनको जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। चलेंगे हम लोग आगे, अगले प्रश्न को देखेंगे। व्यक्तिवादी उपन्यासकारों की परंपरा में निम्नलिखित में से कौन नहीं आता है? भगवती चरण वर्मा, उपेंद्र नाथ अश्क, रामेश्वर शुक्ल अंचल, गोपाल राम गहमरी। तो इनमें से भगवती चरण वर्मा, उपेंद्र नाथ अश्क, रामेश्वर शुक्ल अंचल ये व्यक्तिवादी उपन्यासकार माने जाते हैं। जो नहीं हैं उनका नाम क्या है? गोपाल राम गहमरी जी। ये जो है हिंदी के
जासूसी उपन्यासकार हैं और इन्हें जो है हिंदी में जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक माना गया है। इन्हें हिंदी का कानन डायल भी कहा जाता है। इनके प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं? अद्भुत लाश, बेकसूर की फांसी, सरकटी लाश, खूनी कौन, बेगुनाह का खून इत्यादि। अगले क्रम की ओर हम सभी बढ़ते हैं। आपका प्रश्न क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी के प्रथम उपन्यासकार कौन हैं? श्रद्धाराम फुल्लौरी जी हैं क्या? लाला श्रीनिवास दास जी हैं क्या? किशोरी लाल गोस्वामी जी हैं क्या? मुंशी प्रेमचंद जी हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जिनको हिंदी का प्रथम उपन्यासकार मानते हैं, उनका नाम क्या है? लाला श्रीनिवास दास। इन्होंने जो है परीक्षा गुरु उपन्यास को लिखा है। इसका प्रकाशन 1882 ईस्वी में हुआ है। और श्रद्धाराम फिल्लौरी जी ने भाग्यवती उपन्यास को लिखा है, जिसको डॉक्टर विजय शंकर मल्ल ने हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। और किशोरी लाल गोस्वामी जी के उपन्यास कौन कौन से हैं, उसे देखते हैं। अंगूठी का नगीना, तरुण तपस्विनी व कुटीर वासिनी, लवंग लता व आदर्श बाला इत्यादि। मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास हैं सेवा सदन, निर्मला, गबन, रंगभूमि, करमभूमि, गोदान, प्रेमाश्रम, प्रतिज्ञा। बहुत सारे उपन्यास इन्होंने लिखे हैं। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मनोहर श्याम जोशी की रचना नहीं है? हरिया हरकुलिस की हैरानी, कसब, सोना माटी, कौन हूँ मैं। तो जो उपन्यास इनमें से मनोहर श्याम जोशी जी का नहीं है, उसका नाम क्या है? सोना माटी। सोना माटी उपन्यास का प्रकाशन 1983 ईस्वी में हुआ है। किसका है ये? विवेकी राय जी का है। और इसमें गाजीपुर बलिया के बीच करैल क्षेत्र के जनजीवन का चित्रण किया गया है। हरिया हरकुलिस की हैरानी, इसका प्रकाशन कब होता है? 1994 ईस्वी में। और इस उपन्यास में कुमायूं गढ़वाल क्षेत्र के जनजीवन का चित्रण है। कसब क्या जाने, इसका प्रकाशन वर्ष है 1987 ईस्वी। और एक इसमें प्रेम कथा है, कौन हूँ मैं, इसका प्रकाशन वर्ष होता है 2006 ईस्वी में। भुआल सन्याल के केस पर ये आधारित इनका प्रमुख उपन्यास है। चलेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। क्या है? उपन्यास और उपन्यासकार का एक युग्म जो है अशुद्ध यानी कि गलत है, उसे आपको बताना है। काला पहाड़ भगवान दास मोरवाल जी का उपन्यास है, सही है। अंधेरे के जुगनू रांगे राघव जी का उपन्यास है, बिल्कुल सही है। वे दिन निर्मल वर्मा जी का उपन्यास है, ये भी सही है। जो सही नहीं है वो कौन सा है? आपका उत्तर विकल्प डी, करवट राजेंद्र यादव जी का नहीं है। आगे जो है हम देखते हैं करवट को किसने लिखा है, यानी ये उपन्यास किसका है? तो वे हैं आपके अमृतलाल नागर जी। बाकी आपने सबको देख ही लिया है कौन सा उपन्यास किसने लिखा है। हम सभी लोग जो है अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रेमचंद शताब्दियों से पद दलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज़ थे। प्रेमचंद के संबंध में यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामविलास शर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र जी। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। प्रेमचंद शताब्दियों से पददलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज़ थे। मुंशी प्रेमचंद जी के संबंध में यह बात आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कही है। आगे के प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या है? उपन्यास और उसके प्रमुख पात्रों में कौन सा युग्म सही है, उसे आपको बताना है।
सुनीता उपन्यास के पात्र यानी सुनीता हरीश, क्या ये सही है? अर्थात ये गलत है। अंधेरे बंद कमरे में नीलिमा हरवंश, यानी ये सही है। दादा कामरेड रेखा हरिप्रसन्न पात्र गलत हैं। नदी के द्वीप शैला भुवन गलत है क्रम ये। अनाम दास का पोथा रैक्व चंद्र दधिति, ये भी क्रम जो है गलत है। इनमें क्या है, एक आध पात्र सही हैं और एक आध पात्र गलत हैं, इसीलिए सही उत्तर आपका क्या होगा? विकल्प बी, अंधेरे बंद कमरे में नीलिमा और हरवंश दोनों जो है इसी उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं। फिर कौन से पात्र किसमें हैं उसे जरा हम देखते चलते हैं। सुनीता उपन्यास के पात्र कौन कौन से हैं? सुनीता, श्रीकांत, हरिप्रसन्न, सत्या। नदी के द्वीप उपन्यास के पात्र हैं भुवन, गौरा, रेखा, चंद्रमोहन। दादा कामरेड उपन्यास के पात्र हैं हरीश, शैला, यशोदा, अख्तर, रॉबर्ट। अनाम दास का पोथा उपन्यास के पात्र हैं जाबाला, रितंबरा, रिजुका, रैको इत्यादि। और सुनीता उपन्यास को किसने लिखा है विद्यार्थियों? जैनेन्द्र जी ने। किसने? जैनेन्द्र जी ने। नदी के द्वीप उपन्यास को किसने लिखा है? ये जो है अज्ञे जी का उपन्यास है। दादा कामरेड उपन्यास किसका है? इसको लिखा है यशपाल जी ने। फिर ये अनाम दास का पोथा उपन्यास किसने लिखा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। आगे चलेंगे अगले क्रम की ओर। अगले प्रश्न को देखेंगे हम सभी। परीक्षा गुरु में किस शहर के रईस की कथा है? लखनऊ, बनारस, दिल्ली, आगरा, मेरठ। तो परीक्षा गुरु उपन्यास में जो है दिल्ली शहर के जो है रईस की कथा है। और ये है क्या? उपन्यास है। किसने लिखा है? लाला श्रीनिवास दास जी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। परीक्षा गुरु उपन्यास को अंग्रेजी के ढंग का, हिंदी का पहला उपन्यास माना है इसको। और इसका प्रकाशन कब होता है? 1882 ईस्वी में। फिर आपका अगला प्रश्न है, आजकल जिसे लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है उस व्यवस्था का संकेत प्रेमचंद के किस उपन्यास में मिलता है? सेवा सदन, कायाकल्प, प्रेमाश्रम, गोदान, कर्मभूमि। तो आजकल जिसको लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है उस व्यवस्था का संकेत मुंशी प्रेमचंद जी के किस उपन्यास में है? उसका नाम क्या है आपका? गोदान। इसका प्रकाशन वर्ष जो है 1936 ईस्वी में हुआ है। ये मुंशी प्रेमचंद जी का अंतिम और उसके साथ साथ में पूर्ण उपन्यास है। और लिव इन रिलेशनशिप जिसे आजकल कहते हैं हिंदी में और गांव घर में हमारे वहाँ बहुत पहले से ही इसको क्या नाम देते हैं? जिसे रखैल कहते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हिंदी कथा साहित्य में लिव इन रिलेशनशिप की चर्चा गोदान उपन्यास में मालती और मेहता के मध्य देखा जा सकता है। यानी जो मालती हैं इनको रखने का काम प्रोफेसर मेहता जी करते हैं। मालती व मेहता दोनों ही शिक्षित यानी पढ़े लिखे हैं, समाज को नई दिशा देने के लिए तत्पर हैं, किंतु वह दोनों विवाह के बोझिल बंधन में बंधना नहीं चाहते हैं। लिव इन रिलेशनशिप की तात्कालिक रूपरेखा मालती के इस कथन से देखी जा सकती है। क्या कहती है मालती? नहीं मेहता, मैं महीनों से इस प्रश्न पर विचार कर रही हूँ और अंत में मैंने ये तय किया है कि मित्र बनकर रहना स्त्री पुरुष बनकर रहने से कहीं ज़्यादा सुखकर है। मुंशी प्रेमचंद जी के अन्य बड़े प्रमुख और शानदार उपन्यास हैं सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, प्रेमा, मंगलसूत्र इनका अधूरा उपन्यास रह जाता है। फिर जो है
मंगलसूत्र उपन्यास को बाद में उनके पुत्र अमृत राय जी पूरा करते हैं। प्रेमा उपन्यास को संशोधित करके प्रतिज्ञा शीर्षक से पुनः प्रकाशित कराया गया है। आगे चलेंगे। आपका प्रश्न है, लड़ने वालों के पांव 20वीं सदी में थे, सिर मध्य युग में, तमस में यह वाक्य किसके लिए कहा गया है? हिंदू महासभा वालों और मुसलमानों के लिए, आर्य समाजियों और कम्युनिस्टों के लिए, हिंदुओं और सिखों के लिए, कम्युनिस्टों और मुसलमानों के लिए, सिखों और मुसलमानों के लिए। तो तमस उपन्यास किसने लिखा है? भीष्म साहनी जी ने। उसमें जो है ये कथन है कि लड़ने वालों के पांव 20वीं सदी में थे और सिर मध्य युग में। यह सिखों और मुसलमानों के लिए बात कही गई है। आगे चलेंगे। तमस उपन्यास में क्या है? भारत विभाजन की सांप्रदायिक विभीषिका का महाकाव्यात्मक अंकन हुआ है। इसका रचनाकाल 1973 ईस्वी में हुआ है। भीष्म साहनी जी के अन्य प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं? झरोखे, कड़ियाँ, वसंती, मैयादास की माड़ी, कुंतो, नीलू, नीलिमा, नीलूफर इत्यादि। फिर हम सभी लोग चलेंगे अगले क्रम की ओर। आपका प्रश्न है, तमस का कौन सा पात्र कथनी और करनी में समान होने की विडंबना को व्यक्त करता है? शंकर, जरनैल सिंह, मेहता जी, कश्मीरी लाल, मास्टर रामदास। तो तमस उपन्यास में जो पात्र कथनी और करनी में समान होने की विडंबना को व्यक्त करता है उनका नाम क्या है? कश्मीरी लाल। और तमस उपन्यास को लिखा किसने है? भीष्म साहनी जी ने। इस उपन्यास में भारत विभाजन की विभीषिका को चित्रित किया गया है। हम सभी लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। क्या है आपका प्रश्न? मैला आंचल उपन्यास में प्रशांत शरत बाबू ने उपन्यासों की नारी किसे कहता है? कमला, स्नेहमयी, मंगला, ममता, लक्ष्मी। तो मैला आंचल उपन्यास में प्रशांत शरत बाबू ने उपन्यासों की नारी जिनको कहा है उनका नाम क्या है? ममता। मैला आंचल उपन्यास को किसने लिखा है? फणीश्वर नाथ रेणु जी का बड़ा ही प्रसिद्ध उपन्यास है और ये आंचलिक उपन्यास है। इसका प्रकाशन 1954 ईस्वी में होता है। हिंदी में आंचलिक उपन्यासों के जनक फणीश्वर नाथ रेणु जी माने जाते हैं। और इस उपन्यास के प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं? डॉक्टर प्रशांत, बलदेव, कालीचरण, बावनदास, विश्वनाथ प्रसाद, राम कृपाल सिंह। और आगे के पात्रों को भी हम देखेंगे। कमला है, ममता, फुलिया इत्यादि। फणीश्वर नाथ रेणु जी के अन्य प्रमुख उपन्यास हैं परती परिकथा, दीर्घ तपा, जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड, राम रतन राय। और राम रतन राय जो इनका उपन्यास है विद्यार्थियों, यह अधूरा रह जाता है। फिर जो है हम सभी लोग बढ़ेंगे अगले क्रम की ओर। आपका प्रश्न क्या है? मैला आंचल में किसका चित्रण नहीं किया गया है? पूर्णिया की प्रकृति का चित्रण किया गया है, प्रेम संबंधों का चित्रण किया गया है, जातिवाद की समस्या बहुत बड़ी है उसमें, यानी आर्थिक विषमता, इसका भी चित्रण मिलता है। जिस विषय को नहीं उठाया गया है उसका नाम क्या है? विकल्पी सांप्रदायिक विद्वेष। यही आपका सही उत्तर है। फिर मैला आंचल उपन्यास को लिखा किसने है विद्यार्थियों? तो फणीश्वर नाथ रेणु जी का यह आंचलिक उपन्यास है। और इस उपन्यास में बिहार के पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव का चित्रण किया गया है। अगले क्रम की ओर हम सभी बढ़ते हैं। आपका प्रश्न है, तमस में जिला मजिस्ट्रेट रिचर्ड के चरित्र की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है?
भारतीय इतिहास व कला का मर्मज्ञ पारखी रिचर्ड है। केवल निजी हित के बारे में सोचने वाला, ये भी विशेषता रिचर्ड में है। निजी रुचियों से प्रशासनिक कार्यों को अलग रखने वाला, ये भी विशेषता रिचर्ड में पाई गई है। ब्रिटिश सरकार की नीतियों को लागू करने वाला भी रिचर्ड है। जो विशेषता उसके चरित्र की नहीं है तमस उपन्यास में, वो आपका है विकल्प सी, सांप्रदायिकता को लेकर अति भावुक और संवेदनशील वो नहीं है। यही आपका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। तमस उपन्यास को किसने लिखा है? तो वो हैं आपके भीष्म साहनी जी। इसका प्रकाशन कब होता है? 1973 ईस्वी में हुआ है। तमस उपन्यास को 1975 ईस्वी में हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है और इस उपन्यास पर 1986 ईस्वी में गोविंद निहलानी ने दूरदर्शन पर धारावाहिक तथा एक फिल्म भी बनाई है। तमस की कथा परिधि में अप्रैल 1947 5 दिन का घटनाक्रम है। पंजाब जिले के परिवेश को दिखाया गया है। और क्या होता है इसमें? आज़ादी के ठीक पहले सांप्रदायिकता की वैशाखियाँ लगाकर पाशविकता का जो नंगा नाच इस देश में नाचा गया था, उसका अंतरंग चित्रण भीष्म साहनी जी ने इस तमस उपन्यास में किया है। फिर इस उपन्यास के अन्य प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं, उनको हम देखेंगे। वानप्रस्थ जी, मुराद अली, नत्थू, लिजा, जरनैल सिंह, नारायण इत्यादि। भीष्म साहनी जी के अन्य प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं? झरोखा, कड़ियाँ, वसंती, कुंतो, नीलू नीलिमा, नीलोफर इत्यादि। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपका प्रश्न है, डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार हिंदुस्तानी किसानों के जीवन की बृहत्त्रयी किसको कहा जाता है? रंगभूमि प्रेमाश्रम गोदान नहीं, गबन कर्मभूमि प्रेमाश्रम नहीं, गबन रंगभूमि गोदान नहीं, रंगभूमि कर्मभूमि गोदान नहीं। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार हिंदुस्तानी किसानों के जीवन की बृहत्त्रयी जिन 3 उपन्यासों को कहा गया है वो हैं आपके प्रेमाश्रम, कर्मभूमि, गोदान। और तीनों के तीनों उपन्यास किसके हैं विद्यार्थियों? मुंशी प्रेमचंद जी के। फिर हम सभी लोग जो है आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद जी को जो है हिंदी उपन्यास के क्षेत्र में उपन्यास सम्राट की संज्ञा दी गई है। मुंशी प्रेमचंद जी ने हिंदी में आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी उपन्यास लेखन की परंपरा का प्रवर्तन किया है। किस प्रकार की? आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी उपन्यास लेखन की परंपरा। इनके प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं? प्रेमा, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान इत्यादि। गोदान मुंशी प्रेमचंद जी का अंतिम और पूर्ण उपन्यास माना गया है। और एक इनका उपन्यास है मंगलसूत्र, जो कि अधूरा रह जाता है और बाद में जो है इनके पुत्र अमृत राय जी उसे पूरा करते हैं। फिर अगले क्रम की तरफ विद्यार्थियों हम बढ़ते हैं। आपका प्रश्न क्या है? गंगौली गांव में किस उपन्यास की कथा भूमि है? आधा गांव, राग दरबारी, रंगभूमि, अलग अलग वैतरणी, काला पहाड़। तो जिस उपन्यास में गंगौली गांव की कथा भूमि है उसका नाम क्या है? आधा गांव। और आधा गांव उपन्यास को विद्यार्थियों लिखा किसने है? तो ये उपन्यास है आपके राही मासूम रजा जी का। बहुत ही शानदार उपन्यासकार हैं हिंदी के राही मासूम रजा जी। ये गाजीपुर ज़िले के गंगौली गांव के सैयद मुसलमानों की कथा है। इसमें
राही मासूम रजा जी के अन्य प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं? आधा गांव, टोपी शुक्ला, हिम्मत जौनपुरी, ओस की बूंद, दिल एक सादा कागज, सीन 75, कटरा भी आरजू इत्यादि। राग दरबारी उपन्यास किसका है विद्यार्थियों? श्रीलाल शुक्ल जी का। रंगभूमि उपन्यास किसका है? मुंशी प्रेमचंद जी का। अलग अलग वैतरणी उपन्यास किसका है? शिव प्रसाद सिंह जी का। काला पहाड़ उपन्यास किसका है? भगवान दास मोरवाल जी का। आगे बढ़ेंगे हम लोग। आपका प्रश्न है, गरीबी और जहालत इस रोग के दो कीटाणु है। मैला आंचल उपन्यास में यह वाक्य किसका है? कमला, ममता, अनिल कुमार बनर्जी, डॉक्टर प्रशांत स्नेहमयी। तो गरीबी और जहालत इस रोग के दो कीटाणु है। मैला आंचल उपन्यास में ये वाक्य है डॉक्टर प्रशांत जी का। डॉक्टर जो प्रशांत जी हैं ये क्या करते हैं? शोषित जो लोग हैं यानी जो पीड़ित हैं और जो गांव के गरीब हैं उन लोगों के प्रति जो है अपनी हमदर्दी को जताते हैं। मैला आंचल उपन्यास किसने लिखा है? फणीश्वर नाथ रेणु जी ने। इस उपन्यास में बिहार राज्य के पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की कथा है। फणीश्वर नाथ रेणु जी के अन्य प्रसिद्ध उपन्यास हैं परती परिकथा, दीर्घ तपा, जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड, राम रतन राय जो इनका है अधूरा उपन्यास है। और फणीश्वर नाथ रेणु जी हिंदी के आंचलिक उपन्यासकार माने गए हैं। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग अगले क्रम की ओर। आपका प्रश्न है, क्या है? प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही आरोही क्रम कौन सा है उसे आप सभी को बताना है। प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला। रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, प्रेमाश्रम। निर्मला, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प। कायाकल्प, प्रेमाश्रम, निर्मला, रंगभूमि। तो इनमें से विद्यार्थियों जो सही क्रम है प्रकाशन वर्ष के अनुसार आपका विकल्प है, अर्थात पहले प्रेमाश्रम का प्रकाशन होता है, उसके बाद में रंगभूमि का, उसके बाद में कायाकल्प का, उसके बाद में निर्मला उपन्यास का प्रकाशन होता है। प्रेमाश्रम का प्रकाशन वर्ष है 1922 ईस्वी, रंगभूमि का प्रकाशन वर्ष है 1925 ईस्वी, कायाकल्प का प्रकाशन वर्ष है 1936 ईस्वी और निर्मला का प्रकाशन वर्ष है 1927 ईस्वी। फिर हम सभी लोग जो है चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। क्या है? लज्जाराम शर्मा का उपन्यास इनमें से कौन सा है उसे आप सभी को बताना है। आदर्श हिंदू, सरकारी नारा, गुप्त गोदना, राधाकांत। तो लज्जाराम शर्मा जी का जो उपन्यास है उसका नाम क्या है? आदर्श हिंदू। इस उपन्यास का प्रकाशन कब होता है? 1914 ईस्वी में। इनकी अन्य कृतियां हैं धूर्त रसिकलाल 1889 ईस्वी में, स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी 1899 ईस्वी में, आदर्श दंपत्ति 1904 ईस्वी में, बिगड़े का सुधार 1909 ईस्वी में इत्यादि। जबकि गुप्त गोदना 1913 ईस्वी में प्रकाशित देवकी नंदन खत्री जी की रचना है यानी कि उपन्यास है। राधाकांत 1918 ईस्वी में प्रकाशित ब्रजनंदन सहाय जी का उपन्यास है। आगे बढ़ते हैं। आपका प्रश्न है, क्या है? कंकाल उपन्यास कब प्रकाशित हुआ है? विकल्पों को देखते हैं हम। 1926 ईस्वी में, 1927 ईस्वी में, 1928 ईस्वी में, 1929 ईस्वी में। तो कंकाल उपन्यास का प्रकाशन कब होता है विद्यार्थियों? तो उसका सही उत्तर आप सभी को बताना है, यानी कि 1929 ईस्वी में। यदि आपने उत्तर विकल्प डी चुना है तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। और ये कंकाल उपन्यास है किसका? जयशंकर प्रसाद जी का। फिर
हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं। आपने देख ही लिया है कंकाल उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ है, 1929 ईस्वी में, और किसने लिखा है, जयशंकर प्रसाद जी ने। इस उपन्यास में तत्कालीन समाज का यथार्थ और नग्न चित्रण प्रस्तुत किया गया है। प्रसाद जी के द्वारा लिखे गए अन्य जो उपन्यास हैं, तितली 1934 ईस्वी में प्रकाशित होता है, इरावती 1936 ईस्वी में प्रकाशित होता है, और यह अपूर्ण यानी कि अधूरा रह जाता है। अधूरा क्यों रह जाता है? चूँकि जो है 1889 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद जी का जन्म होता है और 1937 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद जी की मृत्यु हो जाती है। और इन्होंने जो है एक बहुत ही प्रसिद्ध महाकाव्य लिखा है। उसका नाम क्या है? कामायनी। क्या नाम है? कामायनी। और इस कामायनी महाकाव्य में 15 सर्ग हैं। कितने? 15 सर्ग। तो विद्यार्थियों, आज की कक्षा को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी ने हिंदी उपन्यास साहित्य के बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को देखा जाना समझा। मैं आशा करता हूँ कि ये कक्षा, ये सत्र आपको ज़रूर पसंद आएगा और ये प्रश्न आपकी परीक्षा में भी ज़रूर आएंगे। कक्षा को लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने साथी मित्रों में शेयर करते रहिए और अपने सभी दोस्तों को, मित्रों को हमारे चैनल से जोड़ते रहिएगा। यही आपका प्यार होता है हमारे लिए, जो मनोबल हमारा बढ़ाता है और हम आपको लगातार कक्षाएं दे पा रहे हैं। आप सभी को पुनः मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि सभी को।